1 सितंबर 2022 गुरुवार का दिन है और आज है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का पावन व्रत किया जाता है। और शास्त्रों के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो ये व्रत सभी को करना चाहिए, आप स्त्री हो, पुरुष हो या कन्या हो, कोई भी इस व्रत को धारण कर सकता है। लेकिन ऋषि पंचमी का व्रत विशेषकर स्त्रियों को या कुंवारी कन्याओं को जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से मासिक धर्म में होने वाले दोषों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि मासिक धर्म में महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से पूजा की किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए और घर की रसोई में भी नहीं जाना चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए, ऐसा धार्मिक शास्त्रों में लिखा गया है। और इन सभी दोषों के निवारण के लिए ही ऋषि पंचमी का व्रत बताया गया है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे ऋषि पंचमी व्रत की कथा और इसके साथ ही पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या होती है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे ऋषि पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। एक समय राजा शिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है और भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं, अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है और इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा जाता है और उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास और भी है, उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट करता हूँ। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उतंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। हे राजन, उतंक ने अपनी पत्नी की परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के 1 माह पश्चात ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उतंक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहां आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य व्रती मन लगाकर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थककर वह एक शिला पर विश्राम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुधि भी न रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी कातर स्वर में विलाप करती हुई उसी शिला के पास पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने अपनी सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उतंक के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई। अपनी भार्या की बातों को सुनकर उतंक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृतांतों को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं।
इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामिन, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजोमय उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ और जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, उस महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाएं। उतंक प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीले, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है और इस व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को होता है और इस व्रत के प्रभाव से अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। और ऋषि पंचमी की कथा का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में भी आता है। भविष्योत्तर पुराण में ऋषि पंचमी की कथा का जो वर्णन है, उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों का श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनावें। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा पा लेती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृत्रासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में और तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम माना गया है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजित नामक राजा हुए। वे अपनी प्रजा का पुत्रवत अर्थात पुत्र के समान ही पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उस किसान की पत्नी का नाम था जयश्री, जो बहुत पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेतों के काम में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में ही लगी रही। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था, इस कारण दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों पति पत्नी कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ ही पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी, तभी एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उंडेल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुमित की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारा। तब बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी और प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी, उस कुतिया के सामने सुमित की बहू डाल दिया करती थी। किंतु आज उसने क्रोध के कारण वह भी उसे खाने को नहीं दिया। क्रोध के कारण उसने वह सब भोजन भी बाहर फेंकवा दिया और बर्तन साफ करवा के दोबारा भोजन बनवाकर उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र मुझे खाने को देता था, मगर आज उसने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेकों ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया, उसे न खाने के योग्य कर दिया। इस कारण मेरी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया है। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत में जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज भी मुझे भोजन नहीं दिया है और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को तो वैसे भी निष्फल कर दिया।
अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित के उन वचनों को श्रवण कर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उनको स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित्र अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उस व्रत का सारा पुण्य अपने माता पिता को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। तो प्रेम से बोलिए, सप्तऋषि और अरुंधति माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, पंचमी की तिथि 31 अगस्त दोपहर 3:23 पर प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 1 सितंबर को दोपहर 2:49 पर और पूजा का शुभ मुहूर्त है 1 सितंबर को दोपहर 11:05 से दोपहर में 1:37 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको ऋषि पंचमी की पूजा आराधना करनी चाहिए और ऋषि पंचमी का व्रत धारण करने वाले व्रती को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है शास्त्रों में। लेकिन अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में भी आप स्नान के जल में गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। आज के दिन लट जीरा या जिसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, अपामार्ग कहा जाता है, उसी पौधे की लकड़ी से दातुन किया जाता है और उसके पत्ते तोड़कर उससे रस निकालकर आप जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अगर आप पत्तों का रस नहीं निकालना चाहते हैं तो आप पत्ते भी पानी में डालकर उसी से स्नान कर सकते हैं। अपने सिर पर भी कुछ पत्ते रखकर आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इस पत्ते का आज के दिन बहुत महत्व होता है। तो आप आज के दिन इन पत्तों का प्रयोग जरूर कीजिए अपने स्नान के जल में। और अगर आप गंगा में स्नान कर रहे हैं या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो सभी ऋषियों, जैसे कि सप्त ऋषि होते हैं, कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि जमदाग्नि और ऋषि गौतम और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, तो इन सबके नाम लेते हुए आपको डुबकी लगाना चाहिए जल में। अगर आप घर में स्नान कर रहे हैं तब भी आपको सभी के नाम का स्मरण करते हुए अपने सिर पर पानी डालना चाहिए और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर विधिवत आपको सप्तर्षियों की और अरुंधति माता की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास उनकी कोई चित्र है, कोई फोटो है, तो आप उनको भी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं, या आप चाहें तो मिट्टी की पिंडी बनाकर, जैसे हम शिवलिंग बनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से 8 पिंडी बना लीजिए और इन सब पर आपको सभी ऋषियों के नाम लिखने हैं और अरुंधति माता का नाम लिखना है। और इसके बाद इनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधिवत पूजा आराधना कीजिए। पर सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन कीजिए। उसके बाद ही आपको सप्तर्षियों की पूजा आराधना करनी है। पूजा में आप भगवान गणेश के मंत्रों का जप कर सकते हैं और साथ ही सप्तर्षियों के नाम का स्मरण कर सकते हैं। और विधि विधान से पूजा करने के बाद उन्हें फल और मिठाई का भोग अर्पित कीजिए, आरती कीजिए। व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत की कथा सुनने मात्र से भी समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। तो आज के दिन कथा अवश्य सुने। अगर आप व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी सप्तर्षियों का अपने मन में स्मरण कीजिए और उसके बाद इस कथा का श्रवण कीजिए। और जो भक्त व्रत करते हैं वो पूजा करने के बाद संध्या होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब पारण करते हैं। पारण में आप फलाहार कर सकते हैं। ये व्रत पूरी तरह से फलाहार पर ही आधारित होता है, लेकिन जिस प्रकार से हल षष्ठी का व्रत किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार से हम खेत में उगे हुए अनाज को नहीं खाते हैं, उसी प्रकार से इस व्रत का भी नियम होता है। इसमें खेत में बोए हुए अनाज नहीं खाए जाते हैं। तो ऐसे में आप व्रत वाले चावल जो होते हैं उसे खा सकते हैं। उसे आप गाय के दूध में पकाकर खीर बनाकर खा सकते हैं और उसमें भी आपको चीनी और गुड़ का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे में आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं चाहे तो। जैसे कि खीर बनाने के बाद जब खीर ठंडी हो जाती है तो उसमें आप थोड़ा सा शहद डालकर खा सकते हैं। और अगले दिन आप जो पूजा की सामग्री है उसका विसर्जन कर सकते हैं। जो भी सामग्री विसर्जन के योग्य है, जैसे कि फल प्रसाद जो भी आप अर्पित करेंगे,
वो तो आप परिवार सहित सभी सदस्यों में वितरित करेंगे उसे और ग्रहण करेंगे स्वयं भी, लेकिन जो आपने फूल पत्ते इत्यादि अर्पित किए हैं वहां पर गौरी गणेश और सप्तर्षि की जो मूर्तियां आपने बनाई हैं उन सभी का आप विसर्जन करेंगे। आप चाहे तो जल में विसर्जन कर सकते हैं, बहते हुए जल में, या फिर आप मिट्टी में विसर्जित कर सकते हैं। कहीं भी कच्ची मिट्टी में आप उन सभी चीजों को विसर्जित कर दीजिए। जहां पर भी किसी का पैर न लगे ऐसे स्थान पर ही विसर्जन करना चाहिए। और वैसे तो ऋषि पंचमी का व्रत आप पूरे जीवन भर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस व्रत को 7 साल तक अवश्य करना चाहिए और 7 साल के बाद 8वें साल इस व्रत का आप उद्यापन कर सकते हैं विधि विधान से किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, और इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत धारण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, जैसे कि सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, धन और वैभव की प्राप्ति होती है, और हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होती है, और अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को अगर विधि विधान से धारण किया जाता है, नियमों का पालन करके किया जाए, तो इस व्रत को धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में इस व्रत को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, और आप इस व्रत को अगर नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन ऋषियों को स्मरण करके इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।